यहाँ पर दुलिया में रुके थे। उसी जगह पर उसके जस्ट बाजू में हम लोगों ने ये हॉल लेके ये प्रोग्राम किया। जिस तरीके से आदिवासियों को बार बार वनवासी बोल रहे हैं, उनकी डीलिस्टिंग की बात चालू है। वास्तविकता में पूरे देश के नहीं, विश्व के आदिवासी बगैर संस्कृति के परिभाषित नहीं हो सकते। इस देश में आदिवासियों की जो डेफिनेशन है, चाहे उनकी जनगणना हो प्री कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के 5 साल बाद, उनको आदिवासी ही माना गया, उनको एनिमिस्ट भी कहा गया। तो हमको जिस तरीके से ये लोग डीलिस्टिंग का मामला ला रहे हैं, ये आदिवासियों को ख़त्म कर रहे हैं। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो जो हिंदू है, मुसलमान है और क्रिश्चियन है, ये तीनों आदिवासी को आदिवासी नहीं बोलेंगे। तो मिनिमाइज कर रहे हैं आप आदिवासी। इसके पीछे का डबल षड्यंत्र है। ये साबित करना चाहते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं है। इसके आड़ में संयुक्त राष्ट्र संघ में ये लोग इंडिजिनस पीपल का जो मुद्दा अभी चल रहा है, जो उठा है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें ये दखल अंदाजी करना चाहते हैं और अपनी बात को सत्य साबित करके बताना चाहते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं है। दूसरा कि हम को जो वनवासी बोल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी नहीं है। जो लोग संवैधानिक पद पर है, देश के गृह मंत्री भी संवैधानिक पद पे है, प्रधानमंत्री है, या देश के जजेस बोलो या कोई भी बोलो, आप अगर संवैधानिक पद पे हो तो संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। आप आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं सरे मंच से। ये वनवासी शब्द ये संवैधानिक शब्द नहीं है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है और वो शब्द हमको अपमानित करने वाला शब्द है। पहले हमको भूत बोलते थे, असुर बोलते थे, पिशाच बोलते थे, हमको राक्षस बोलते थे। अब इनकी नई टर्मिनोलॉजी शुरू हो गई, हमको वनवासी बोले। ये हमारे आइडेंटिटी को डीमार्जिनलाइज कर रहे हैं, यानी मार्जिनलाइज हमको करने की कोशिश कर रहे हैं, सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा क्लेम इस देश की पूरी जमीन, जल जमीन जंगल पे था। हमारा क्लेम इस देश के जल जमीन जंगल पे रहेगा। आप उस पर कब्जा मार सकते हो, उसके मालिक नहीं बन सकते। इस देश का इतिहास है। हम आज भी बोल रहे हैं कि यहाँ भगवान पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासी रहते हैं। हम भगवान से 30,000 साल पुराने हैं। हमारा अस्तित्व, हमारे पहचान को, हमारी संस्कृति को जो ख़त्म करने का षड्यंत्र चालू है, हम उसके खिलाफ में रास्ते पे आएंगे। हम अपनी आदिवासियत के अधिकारों की बात करेंगे, 13(3) का की बात करेंगे, जिसमें अनअमेंडेबल आर्टिकल है, जिसमें हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको और उसकी स्वतंत्रता, जिसको ऑटोनॉमी बोलते हैं आप, उसकी स्वायत्तता, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने कायम रखी। हमको बाबा साहब ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्री डिबेट था उसमें जयपाल मुंडा के प्रश्न पर बोला कि जिनको अनुसूचित जनजाति का बोला जा रहा है, जिनको शेड्यूल में लाया गया है, जिनको शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में अंकित किया गया है, ये वही लोग हैं जो आदिवासी है इस देश के। तो ये बात किसी को कंफ्यूजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि ये देश के पहले नागरिक है, बावजूद इसके ये हमको वनवासी बोल रहे हैं। इसके पीछे का क्या षड्यंत्र है, ये हम समझना चाहते हैं और हम ये बता देना चाहते हैं सबको कि आदिवासी यानी भारत, भारत यानी आदिवासी नहीं। दादा, आपसे एक सवाल है। बोलिए। जिस तरह से आज संपूर्ण भारत के अंदर आदिवासी और दलितों के हक में बात करने वाले इंसान को एंटी नेशनल कहा जाता है, नक्सलवादी कहा जाता है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम जो बात कर रहे हैं उसको एंटी नेशनल घोषित करने वाले ये होते कौन है, जो खुद अपने आप में नेशनलिस्ट नहीं है, जो लोग खुलेआम इस देश को धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो राष्ट्रीय लोग हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, वो जो लोग इस देश के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं। जो लोग इस देश के मालिक, इस देश की जो आइडेंटिटी है, इस देश का जो ओनर है, आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हो ही नहीं सकता कि वो संवैधानिक हो। और हमको गैर संवैधानिक बोलने का पाप जो वो कर रहे हैं, ये मूवमेंट, इससे लोगों में एक इनके प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। ये खुद अपने प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं। आप किसी को गैर संवैधानिक बोल कैसे रख सकते? वो अपनी ज़मीन की बात कर रहा है, अपने पहचान की बात कर रहा है, अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहा है, वो गैर संवैधानिक कैसे हो सकता? तो मेरा ये जो हमारा ये रहा है, हम अपने अधिकारों के साथ में खड़े हैं। आदिवासी देश का मालिक था, है और रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको मालिक होने का दर्जा देता है और ये सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए
अंतिम संस्था यानी सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दिया है कि आदिवासी आर दी यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर दी फर्स्ट सिटीजन। जो इस देश के पहले सिटीजन है उसको तुम धार्मिक मान्यता के साथ खड़ा करने की जो नाकामयाब कोशिश है, जो षड्यंत्र है, उसके खिलाफ में पूरा आदिवासी समाज खड़ा है। हम अपने अधिकारों के साथ में लड़ेंगे, और जो ये लोग वनवासी शब्द हमको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और अधिकारों को समाप्त करने का जो षड्यंत्र चला रहे, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। कोई पार्टी हमारा साथ दे ना दे, हमारा समाज सक्षम है। यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी इस बात के लिए और अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि यही लड़ाई बिरसा मुंडा की थी, यही लड़ाई टंट्या भिल की थी, यही लड़ाई राघोजी भांगरे की थी, यही लड़ाई तिलका मांझी की थी, यही लड़ाई बाबूराव शर्मा की थी। और ये जो हमको धर्म कोड का जो ये नया नशा लाया इन्होंने, ये धर्म कोड आदिवासियों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। दादा, और एक सवाल ये है कि जिस तरह से आज संपूर्ण आदिवासी समाज में जिस तरह से दरी पड़ी हुई है, दुविधा निर्माण हुई है, जैसे वो बिखरे हुए हैं, तो क्या आप उनको एक कर पाएंगे? 100% एक हो जाएगा आदिवासी। जो समाज सांस्कृतिक आधार पे जब हम डायलॉग करते हैं तो हमारे सब भाई एक जगह दिखाई देते हैं, चाहे देश का कोई भी आदिवासी हो। मैं एक सत्य आपको बताना चाहता हूँ, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो मिली लिपि है, इस देश का कोई भी हो, गोंड हो, भील हो, कोल हो, कोई भी हो, कोई भी जनजाति का आदमी रहे, वो अपनी संस्कृति को, वो जो मिली लिपि है उसको पढ़ के बता सकता है, अपनी बोली भाषा में पढ़ के बता सकता है उसको। ये सच्चाई है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रूथ है। ये चीज सच्चाई है इस देश की, इसको कोई नहीं मिटा सकता। आप जमीन में कब्जा कर सकते, उसका कलर नहीं मिटा सकते। उस जमीन में हमारे पुरखों की लाशें है, उस जमीन में हमारे पुरखों का खून दफन है। जिस जमीन पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं, हम हजारों साल से उसके मालिक है, और आज आके आप हमको अतिक्रमणकारी बोल रहे हो, ये वाजिब है? मैं मालिक हूँ और मैं अतिक्रमणकारी कैसे हो सकता हूँ? जिस जमीन का मैं मालिक हूँ, उस जमीन को आप नेशनलिटी का आड़ लगा के एक अलग टाइप के अपने स्वार्थ के लिए नेशनलिटी का उपयोग कर रहे हैं। ये देशद्रोह है। अगर आप कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीयता का भावना, राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात रख के उनको अंतर यानी फायदा पहुंचा रहे हो, इसका मतलब आप भी देशद्रोह का काम कर रहे हो। सबसे बड़ा देशद्रोह है। इस पर बात होनी चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए, और हम चाहेंगे अगर पार्लियामेंट पे डिबेट नहीं होंगी तो सड़क पे डिबेट करेंगे आदिवासी लोग। हमको मालूम है हम वैसे भी मरे हुए लोग हैं, लेकिन अब हम मरने के लिए डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहा। अगर हमको बचना है तो लड़ना ही पड़ेगा। दादा, ये दुलिया शहर में पहला ऐसा प्रोग्राम है जो आदिवासियों के लिए की बात कर रहा है। इससे पहले दुलिया में ऐसा कोई प्रोग्राम अरेंज हुआ ही नहीं है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे, दुलिया शहर बाबा साहब की कर्म भूमि रही है। टंट्या भील यहाँ पर एक 27 दिन तक के टंट्या भील यहाँ पर रहे हैं। यहाँ पर बाबूराव शर्मा के रहे, ख्वाजा नाइक रहे। ये धुलिया ये इनके लिए एक होम टाउन था। ये जितने क्रांतिकारी लोग हैं, इन लोगों की भूमि रही है। यहाँ पे आदिवासी दलितों का और बहुजनों का इतिहास, लड़ाकू इतिहास रहा है। संभाजी महाराज यहाँ पर कई दिन तक के रहे। ये जो बात कर रहे हैं कि भाई धुलिया में ऐसा नहीं, अब धुलिया से पूरे देश को मैसेज जाएगा। दादा, और एक बात थी कि जिस तरह से आज जैसे मुस्लिमों को जिसे वोट बैंक समझा जाता है, धर्म के नाम पे जो राजकारण किया जाता है, वैसे ही अभी आदिवासियों को भी हिंदू को शामिल करके उनका भी वोट बैंक का राजकारण होता है। इसके अंदर में क्या आप आदिवासी को हिंदू बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आदिवासियों को लागू नहीं होता है। अगर ऐसा रहता तो उसको लागू करके बताओ, अभी पता चल जाएगा संविधानिक कौन है और गैर संविधानिक कौन है। आदिवासियों को यूसीसी लागू नहीं होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों को लागू नहीं होता है। जिस तरीके से मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे डरा रहे, ये भी गलत है। उस तरीका वो भी मामला गलत ही है। लेकिन रही बात जहाँ तक के आदिवासियों का, क्योंकि यहाँ का मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ओबीसी हो, मराठा हो, ये आदिवासियों के वंशज है। ओके सर, थैंक यू। आदिवासी